हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। 22 नवंबर के हर शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के जीएस और हिंदी के एसएससी जीडी के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम वीडियो में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन का हमने यहाँ पे सैंपल भी रख दिया, आप देख सकते हैं। और इसमें वो सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्ट में आए हुए थे। एक भी क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो अपने यहाँ पे मैच भी करा सकते हैं। और इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आने वाले शिफ्ट में आने वाले दिनों में रिवाइज भी होंगे, बार बार आ भी सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हैं जो इसमें इसी आज ही की शिफ्ट में जो पहले भी आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको आगे आने वाले एग्जाम में इससे मदद मिल सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, जो चिंता करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चिंता करने योग्य जो वाक्य है इसके लिए अगर एक शब्द बोलना हो तो वो क्या होगा, वो जो है आपका चिंतनीय होगा। चिंतनीय, चिंता करने योग्य का एक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बखिया उधेड़ने वाले मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बखिया उधेड़ना मतलब होता है कलई खुलना या पोल खुलना, किसी चीज़ की पोल खोल देना या किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल हो जाना, भेद खुल जाना, उसी का मतलब होता है बखिया उधेड़ना। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद आर्टिकल 155 में की जाती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जिनकी संतान ना हो उसको क्या कहते हैं। जिनकी संतान नहीं होती है उसे जो है निसंतान बोला जाता है। निसंतान इसका सही आंसर होगा। निसंतान उसे बोला जाता है जिसकी संतान नहीं होती है। कुछ लोग इसको बाँझ भी लगा गए। बाँझ का मतलब होता है जिसको संतान ना पैदा हो रही उसको बाँझ बोला जाता है, उस औरत को बोला जाता है औरत को। और निसंतान बोला जाता है निसंतान दंपत्ति, या इस तरह से कई सारे जगहों पर इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने जो है गीता रहस्य नाम से पुस्तक लिखी थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। एम.एन. रॉय, जिन्होंने कानपुर में इसकी स्थापना की थी, जो कि 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, 1926 में। अगला क्वेश्चन है, ऊसर का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऊसर का मतलब होता है कि पूरी तरह से बंजर भूमि, उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा उर्वरता या उर्वर। जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और वहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, कि पूर्ण स्वराज की बात की थी, कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, आंशिक आज़ादी हमें नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा, यहीं इसी जगह से जो है जुते हुए खेत के सबसे प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, और वहीं पे हल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2020 में कहाँ हुआ। कहाँ हुआ नहीं, इसमें किसे दिया गया ये होगा, ये कहाँ हुआ नहीं होगा। तो किसे दिया गया था। तो व्यास सम्मान जो है वो एक व्यक्ति थे, अक्कीतम, इनका नाम जो है थोड़ा अटपटा सा है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी करके नाम है, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रोम, इटली, रोम इटली की राजधानी है, वहाँ पे G20 का 2021 का शिखर सम्मेलन हुआ था। करंट का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 30वां पुरस्कार है इस बार जो दिया गया, वो दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्नति का विलोम शब्द जो होता है वो अवंती होता है। अगला क्वेश्चन है, हुंडुरु प्रताप किस नदी पर है। हुंडुरु प्रताप एक तरह का बांध है, ये किस नदी पर है। तो ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। अगला क्वेश्चन आपका जो आज के एग्जाम में आया हुआ है, आंख चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो आंख चुराना मुहावरे का अर्थ होता है, आंख चुराना मतलब किसी से आंख चुराना, नज़र चुराना, या किसी को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। अगला क्वेश्चन जो आज के द्वितीय पाली में आया हुआ था, 2002 में टेस्ट में किसने पट्टी बांधकर बॉलिंग की थी। तो अनिल कुंबले ने जो है 2002 में टेस्ट में आंख में पट्टी बांधकर बॉलिंग की थी। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो ये सेम टू सेम यही रहेगा, केवल यहाँ पर एक बिंदी लग जाएगी। रूढ़िवादी का सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा रूढ़िवादी, यहाँ पर बिंदी लगेगी। अगला क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आया हुआ था, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है वो भारत के बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है इन्होंने लिखा था। और अबुल कलाम आज़ाद ही आपके जो थे वो युवा कांग्रेस के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इम्फान चक्रवात, इम्फान नहीं एक्चुअली ये अम्फन है। अम्फन जो चक्रवात आया था वो किस महीने में आएगा, कब आया था, तो ये जो है वो मई 2020 में इस चक्रवात आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरुणाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम जो है वो गोरीचेन चोटी है, गोरीचेन चोटी है। और अरुणाचल से एक और जगह का नाम पूछा जाता है, तवांग मठ कहाँ पर है, तो तवांग मठ भी वो अरुणाचल में। अगला क्वेश्चन है सही उम्र का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करवाता है, अगर उम्र का पता लगवाने के लिए टेस्ट करवाना है तो उसके लिए जो है वो डेंटल कैंप नाम का एक टेस्ट होता है, उसको कराया जाता है, उससे आपके सही उम्र का पता चलता है, सही एज का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में कौन सा कर लिया जाता था, तो बहुत ही फेमस कर हुआ करता था जजिया कर, वो सल्तनत काल में लिया जाता था जजिया कर, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिया जाता था। ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, एक तरह का भू राजस्व कर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किसके अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार दी जाती है, तो अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में जो है वो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, किसी केस में किसी को भी क्षमा करने की शक्ति उनके पास है। अगला क्वेश्चन है टीम इंडिया का स्पॉन्सर कौन है, तो टीम इंडिया का स्पॉन्सर जो है वो बाईजूस है, आपने देखा होगा इंडियन टीम की जो जर्सी है उस पर बाईजूस का लोगो आजकल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जगह है, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है, तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया में ही माना जाता है हर जगह पे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन रानी की वाव किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर है, तो रानी की वाव जो है सरस्वती नदी हुआ करती थी एक गुजरात में, वहाँ पर है, जो कि पहले सरस्वती नदी थी। आज उसकी जो और भी शाखाएँ बची हैं, वो जो बची है नदी उसको आज की डेट में घग्गर नदी बोला जाता है, वही घग्गर नदी पहले सरस्वती नदी बोली जाती थी। इसी के किनारे जो है वो बनावली जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो भी इसी नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जो था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, तो यमुना का पर्यायवाची बहुत ही सिंपल और सरल है। यमुना का पर्यायवाची जो होता है वो जमुना होता है, यमुना का पर्यायवाची आपका जमुना हो जाएगा। और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कृष्णा, कालिंदी। अगला क्वेश्चन है सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा, तो सम्मान का बहुत ही सिंपल विलोम शब्द है, सम्मान करना मतलब किसी का सम्मान करना होता है, अपमान करना मतलब होता है उसका अपमान करना, ये उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत ही सरल है, हार मान लेना या किसी चीज़ से हार जाना उसी को बोलते हैं हथियार डाल देना। अगला क्वेश्चन है आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंख दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना, किसी के ऊपर क्रोध करना यानी कि आंख दिखाना इस मुहावरे का अर्थ होगा। जीतने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में है जिजीसु होता है, जीतने की इच्छा रखना। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके आसार जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को रखा गया है। आपको सही उत्तर जो इसका होगा, सबसे करेक्ट उत्तर होगा वो आपको बताया जा रहा है। बाकी इसके और भी ऑप्शंस थे वो जिन्होंने एग्जाम दिए हों उन्हें पता होगा, आप उनसे मैच करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसमें दिया है उज्ज्वल का शुभ ध्रुव क्या होगा, बहुत ही बार क्वेश्चन आता है, ये हर बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो है 2 बार आधा जा होगा, उज्ज्वल जो है इसका शुभ ध्रुव होगा, यहाँ पर पूरा जाना होकर के यहाँ पर आधा जा रहेगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आज पूछा गया था आज के एग्जाम में, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा हाँ, 25 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे होता है आप बता सकते हैं, वो होता है आपका इसी दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को डेट ऑफ बर्थ जन्मदिन होता है। अगला क्वेश्चन आता है 2020 में बीसीसीआई द्वारा जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो एक बहुत ही फेमस पुरस्कार क्रिकेट का होता है पॉली उमरी पुरस्कार। वो पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह को 2020 में बीसीसीआई द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका डूरन कप 2021 के विजेता कौन है, तो एफसी गोवा। डूरन कप इंडिया में कराया जाता है, इसमें एफसी गोवा टीम है या एएफसी गोवा भी कहीं देखने को मिलेगा। इस टीम ने इसको जीता था। अगला क्वेश्चन आपका है सुंदरी मन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये एक बहुत ही फेमस खेल है, बहुत लोग जानते होंगे, बैडमिंटन जो है वो उस खेल से संबंधित ये सुंदरी मन कप है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का समापन कहाँ हुआ था, तो 1857 की क्रांति का समापन पहली बात तो कब हुआ था, तो इसका जो है समापन जो है 8 जुलाई 1858 को हुआ था, दिल्ली में इसका समापन हुआ था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है भलाई।
कल्याण करना यानी कि भलाई करना, परहित करना, उपकार करना, भला करना, ये सारे इसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चन थे जो हमें आज के शिफ्ट में आए हुए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपको हम पर डे प्रतिदिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन हर क्वेश्चन का SSC GD का एग्जाम के आपको हम इस वीडियो में कराते रहेंगे, इस चैनल पर आपको मिलते रहें। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इसलिए वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी और हर एग्जाम की जानकारी और इस तरह के क्वेश्चन के सेट जो भी है वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।